हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है आर्थिक व्यवस्था। आज आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत हम आधुनिक आर्थिक व्यवस्था का समाज और अन्य संस्थाओं पर जो प्रभाव पड़ा है उसे समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आधुनिक आर्थिक व्यवस्था ने समाज के सभी पक्षों को प्रभावित किया है। समाजशास्त्री मार्कस का मानना है कि जब आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन आता है तो समस्त समाज और संस्कृति में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि वही समाज और संस्कृति की आधारशिला है। इस प्रकार के विचारकों को हम आर्थिक निर्धारणवादी भी कहते हैं। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाओं को जन्म देते हैं और समाज पर भी उनका प्रभाव पड़ता है अलग अलग तरीके से। आधुनिक आर्थिक संस्थाओं के समाज पर जो प्रभाव पड़ा है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे पहले हम परिवार और विवाह पर जो प्रभाव पड़ा है उसे देखेंगे। देखिए, औद्योगिक क्रांति के कारण ही कहीं ना कहीं, और क्योंकि औद्योगिकरण के कारण ही नगरीकरण हुआ, नगरीकरण के कारण ही गांव के लोग छोड़ के व्यवसाय वगैरह के लिए, काम वगैरह के लिए औद्योगिक क्षेत्रों की ओर दौड़े, जिसके कारण नगरीकरण बढ़ा। और कहीं ना कहीं परिवार में जो पहले पीढ़ी दर पीढ़ी जो हस्तांतरित होती आ रहे थे कार्य वगैरह, या जो पारंपरिक जो औद्योगिकी मतलब जो व्यवसाय होते थे आर्थिक व्यवस्था के, वो भी कहीं ना कहीं इस आधुनिक व्यवस्था के कारण ठप्प पड़ने लगे। आज परिवार भी टूट रहे हैं, छोटे परिवार में मतलब एक ही परिवार में बट रहे हैं। जो संयुक्त परिवार थे वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म होने की प्रणाली में है। और अगर संयुक्त परिवार है भी तो कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था के कारण उनमें कई मतभेद पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण के कारण परिवार और विवाह संस्था में काफ़ी प्रभाव पड़ा है। आज विवाह जैसी संस्था में भी अहम जैसी भावना आ गई है, कहीं न कहीं वो आर्थिक व्यवस्था के कारण ही हुई है। अब विवाह जैसी अगर संस्था में हम ध्यान से देखेंगे तो आज कई विवाह टूट रहे हैं, कई विवाह तो जाते हैं तो दहेज प्रथा के कारण, कम ज़्यादा होने के कारण भी टूट जाते हैं। और दहेज प्रथा के तो कई जो अपमानजनक बातें या कई कुरीतियाँ जो उपस्थित थी, जिनकी वजह से लड़कियों के ऊपर बहुत अत्याचार हुए थे, वो कहीं ना कहीं ये आर्थिक व्यवस्था के कारण ही हुआ। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था की जो लालसा है धीरे धीरे बढ़ती गई औद्योगिक और नगरीकरण के कारण, इसी ने कहीं ना कहीं दहेज प्रथा को जन्म दिया था। और इस दूसरी अगर पॉइंट में हम समझे तो स्त्रियों की स्थिति पर जो प्रभाव पड़ा है इस आधुनिक व्यवस्था का, उसे भी हम समझ लेते हैं। देखिए, आज कहीं ना कहीं परिवार टूटने वगैरह के ये भी कारण हैं, क्योंकि आधुनिक व्यवस्था के कारण आज लड़कियां अपने आप को स्वतंत्र कर सकती हैं, क्योंकि वो अपने आप में अगर व्यवसाय उद्योग आदि क्षेत्रों में जा रही हैं, व्यवसाय कर रही हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो अब अच्छी हो रही है। तो पुरुषों की जो आर्थिक दास्ता के कारण जो मुक्त नहीं हो पाती थी, आज वो उससे मुक्त हो गई हैं, जिसके कारण वो आज कहीं ना कहीं पुरुषों के समक्ष कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी वो भी बड़ी है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ग्रामीण इलाके में रह रही हूँ। अगर मेरा मानना जाए तो आज कहीं ना कहीं स्त्रियों को अगर बढ़ावा भी दिया जा रहा है तो ये आर्थिक व्यवस्था के कारण ही दिया जा रहा है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था ने कई चीज़ों को जन्म दे रखा है। परिवार के अंतर्गत कई कमियों को अब देखेंगे तो अब चाहे आप खाद्य पूर्ति से लेके या पहनने और किसी भी चीज़ से ये रिलेटेड देखिए, अगर आप देखेंगे तो कमियां पाई जा रही हैं। अगर स्त्री पुरुष दोनों मिलके अगर आर्थिक व्यवस्था के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनकी कहीं ना कहीं जो परिवार व्यवस्था है वो सही नहीं चलती है। इसलिए कहीं ना कहीं इस आर्थिक व्यवस्था के कारण ही स्त्रियों को पढ़ाने के लिए परिवार ने जो मंजूरी दी और जो स्त्रियों को आगे बढ़ने की जो अब प्रेरणा दिए जा रहे हैं, आगे बढ़ाया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इस आर्थिक व्यवस्था के कारण ही है। और तीसरे पॉइंट में समाजशास्त्रियों ने कहा कि नए वर्गों का उदय हुआ। देखिए, वैसे तो भारतीय समाज में केवल जाति प्रथा जैसे वर्ग ही पाए जाते थे, लेकिन इस आधुनिक व्यवस्था के कारण ही कहीं ना कहीं आज व्यवसायीकरण के कारण समाज में वर्ग व्यवस्था पाया जा रहा है, जिसमें अब हमने तो कई चैप्टर्स में पढ़ भी चुके होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे जो वर्ग व्यवस्था जैसे जो मैंने चैप्टर पढ़े हैं उसमें आपको और स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा कि किस तरह से आजकल आधुनिक आर्थिक व्यवस्था के कारण वर्ग व्यवस्था पाई जा रही है। और चौथे पॉइंट में कहा है औद्योगिकरण। देखिए, औद्योगिकरण भी कहीं ना कहीं आधुनिक व्यवस्था के कारण ही हुआ है समाज में।
जिससे नए नए उत्पादन वगैरह जो बढ़े हैं, ये भी कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था के कारण ही है। और नगरीकरण, देखिए जब औद्योगिकरण बढ़ा आर्थिक व्यवस्था इसके कारण, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से नगरीकरण भी बढ़ा है। और नगरीकरण ने ही कई चीज़ों को जन्म दिया है। नगरों का जीवन ग्राम से अलग है काफ़ी। नगरों में आवास की जो समस्या है, जो गंदगियाँ हैं, वो भी हमने कई चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। और इसी आर्थिक आधुनिक व्यवस्था के कारण ही जो मनोरंजन का जो प्रभाव है, वो भी वर्तमान समय में व्यवसायीकरण में जो बन चुका है। क्योंकि पहले क्या था, मनोरंजन का जो चीज़ था वो सब परिवार में पाए जाते थे, ग्राम में पाए जाते थे। देखिए सावन वगैरह कह दे, कजरी कह दे, मतलब ऐसे बहुत मनोरंजनात्मक चीज़ होते थे। विवाह के समय भी जो गाने बजाने आपस में होते थे, नाट्य वगैरह होते थे, तो समाज में कहीं ना कहीं पहले जो थी वो परिवार और सामाजिक व्यवस्था में ही बनी हुई रहती थी। लेकिन आज उनका व्यवसायीकरण हुआ, जो आर्थिक व्यवस्था के कारण ही हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि आज जो मनोरंजन के जो प्रभाव हैं, वो कहीं ना कहीं आधुनिक व्यवस्था के कारण, आर्थिक व्यवस्था के कारण अब बदल चुके हैं। अब सामाजिक विघटन भी देखिए कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था के कारण ही हुआ है। क्योंकि आज कई ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज में बन चुकी हैं, सामाजिक विघटन के कारण बनते हैं। अपराध, बाल अपराध और बलात्कार, डकैती, चोरी, ये भी कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था की ही देन है। अब हम समझें, देखिए धर्म का जो प्रभाव है और जो इसका अलगपन आजकल पाया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं आधुनिक व्यवस्था के, आर्थिक व्यवस्था के कारण ही है। क्योंकि आधुनिक आर्थिक व्यवस्था ने ही समाज में धर्म के जो प्रभाव है उसे कुछ अलग ही मोड़ दे दिया है। या फिर कुछ लोगों में तो ये धार्मिक व्यवस्था बहुत ही, मतलब जो भावनाएं हैं, जिस भावना से लोग दर्शन के लिए जाते थे, वो भावनाओं में आज अंतर आ चुका है। आज आर्थिक व्यवस्था के कारण ही कहीं ना कहीं अंतर बना हुआ है। आज अब इस आधुनिक समय में तो आप देख सकते हैं कि अगर धर्म स्थल पे भी जा भी रहे हैं, तो आज आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ व्लॉग या फिर रील्स वगैरह ही बनाने जाते हैं। उस भावना से, उस श्रद्धा से नहीं जा रहे हैं धर्म स्थल पे, जिस श्रद्धा भावना से जाते थे। आज कहीं ना कहीं ये आर्थिक व्यवस्था के कारण ही हुआ है। और राजनीतिक संस्थाओं पर भी ये जो आर्थिक व्यवस्था है आधुनिक की, ये उस पर भी पड़ा है। क्योंकि अब आज राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो वर्तमान समय में आप राजनीति में भी आधुनिकता के व्यवसाय को समझेंगे। क्योंकि आज हम देखेंगे कि किस तरह से व्यवसायीकरण बढ़ रहा है राज्यों में। और जो सरकारें भी हैं, वो भी कई कई जो दावे करती हैं, वो भी आर्थिक व्यवस्था से ही लेके करती हैं। आज अगर समाज में किसी चीज़ को लेकर राजनीति के लिए अगर पाया भी जा रहा है, अगर खास करके मैं भारत के लिए बोलूं, तो आज राजनीति के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर उंगली उठाया जा रहा है, तो आर्थिक व्यवस्था के कारण ही नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कई पदें खाली हैं, ये सब चर्चाएं होती हैं। आज अगर आधुनिक भारत में मैं देखूं, तो कोई पर्यावरण या किसी अच्छे मुद्दे पे कोई बात नहीं होती है, जितना कि आज के समय में, और ख़ास करके आजकल सिर्फ आर्थिक व्यवस्था को लेकर, नौकरियां को लेकर, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात होती रहती है। तो कहीं ना कहीं आधुनिक आर्थिक व्यवस्था ने समाज और अन्य संस्थाओं को इस कदर प्रभावित किया है कि आर्थिक व्यवस्था हर कहीं देखने को मिल रही है। और एक पॉइंट समाजशास्त्रियों ने दिया है कि नवीन सभ्यता और संस्कृति का उदय। देखिए ये जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, आधुनिक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत, देखिए आधुनिक आर्थिक व्यवस्था ने नई सभ्यताओं और संस्कृतियों को भी जन्म दिया है। जैसे खाने, पहनने, और आजकल जो कपड़े वगैरह को लेके आप कह सकते हैं कि जिसमें हम औद्योगिक और नागरिक संस्कृति कह सकते हैं इसे। ये आज कहीं ना कहीं आधुनिक आर्थिक व्यवस्था के कारण ही समाज में पाया जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज के समय में आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति और समाज के जीवन के विभिन्न पक्षों को कहीं न कहीं असंख्य रूप से प्रभावित कर रही है। जीवन दर्शन और जीवन पद्धति तक को काफ़ी सीमा तक बदल दिया है। और हम अपने आप में भी इस चीज़ को सोच के कह सकते हैं कि पहले किस तरह से प्रणालियाँ थी, चाहे वो ग्राम समाज हो, चाहे नगरीय समाज हो, उनमें कितने परिवर्तन आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आधुनिक आर्थिक व्यवस्था के कारण ही ये सब हुआ है।